हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सेल क्लास के अंदर हम स्टाइल ग्रुप के अंदर यूज होने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर के हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर जो फीचर्स यूज होता है डुप्लीकेट वैल्यूज के फीचर्स को समझने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सेल में डेटा है जिसके अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अगर मुझे इस डुप्लीकेट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और आइडेंटिफाई की हुई वैल्यू को अगर मुझे रिमूव करना हो तो उसके लिए हम किस फीचर का प्रयोग करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मेरे पास एक्सेल का कुछ डेटा यहां पे शो हो रखा है। मैंने इस एंटायर शीट को सिलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं हाईलाइट सेल्स के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा और इसके अंदर ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज का जो ऑप्शन नजर आ रहा है इसको मैं क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे इस शीट के अंदर जितना भी डेटा है जो डुप्लीकेट वैल्यू से मैच होता है उसने उस सभी डेटा को हाईलाइट कर दिया। पर आप ध्यान दें कि इसके अंदर स्टूडेंट कॉलम के अंदर यूज होने वाला सिर्फ मोहित एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका डेटा डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर शो होता है। बाकी जो अलग स्टूडेंट है उनका डेटा डुप्लीकेट से शो तो हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट डिफरेंट है। तो इसके अंदर मेरे को सिर्फ मोहित का एक डेटा है जिसको मेरे को रिमूव करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोहित के डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करूं, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको अनडू कर दिया और इस मोहित वाली डेटा को सिलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को ओके करने के बाद ओके करूंगा। तो आप देखेंगे मोहित स्टूडेंट ऐसा है जो सभी स्टूडेंटों के अंदर जिसका जो डेटा है वो डुप्लीकेट में शो हो रहा है। अगर मुझे इसका डेटा अब रिमूव करना हो, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इस पूरी डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ये जो डेटा वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डेटा, मैं इस डेटा के अंदर जाऊंगा और इस डेटा के अंदर जाने के बाद ये जो डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट का जो ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है इसको क्लिक करूंगा। इसके अंदर आपको ये दो ऑप्शंस नजर आएंगे, पहला है सिलेक्ट ऑल और दूसरा है अनसिलेक्ट ऑल। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको अनसिलेक्ट करूंगा। अब मेरे को अपने डेटा में ये देखना है कि मेरे को किस डेटा के रेफरेंस में डेटा को रिमूव करना है। तो मेरा जो कॉलम है वो स्टूडेंट है जिसके अंदर मोहित के जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको मेरे को रिमूव करना है। मैं सिंपल स्टूडेंट वाले कॉलम को चेक मार्क से ओके करूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज, जो मोहित का जो डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे शो हो रहा था अब वो रिमूव हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सेल सीट के अंदर कैसी डुप्लीकेट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना है के बारे में सीख लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब तक एक्सेल क्लासेस के अंदर हमने होम टैब के अंदर यूज होने वाले इसके 4 ग्रुप के सभी फीचर्स को वन बाय वन करके समझा है। जैसे कि इसका जो पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट ग्रुप, इसके बाद आता है अलाइनमेंट और उसके बाद आता है नंबर ग्रुप। इन चारों ग्रुप्स के अंदर यूज होने वाले सभी फीचर्स को हमने वन बाय वन करके समझाया है। अभी जो हमारा जो ग्रुप चल रहा है वो चल रहा है स्टाइल ग्रुप, और स्टाइल ग्रुप के अंदर भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज होने वाले हाईलाइट सेल्स रूल्स के सभी फीचर्स, जैसे कि पहला जो फीचर है वो है ग्रेटर देन, उसके बाद आता है लेस देन, उसके बाद आता है बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन और अ डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। इन सभी फीचर्स को हमने वन बाय वन करके समझा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी फीचर्स को आप फ्री में इजीली सीख सकते हैं। थैंक यू।